कि वंस अगेन ओके, फिर मिलते हैं एक और नया प्रोग्राम, एक बार फिर ऑन द रोड। जय मसीह की। क्या खा रहे थे आप? पकड़ लिया मैंने। भूख लगी हुई है और मैं एक स्वीट खा रहा हूँ। ओके, व्हाट काइंड ऑफ स्वीट? स्वीट चॉकलेट टाइप का या दूसरी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका नाश्ता जैमसी की। हाँ जी, नाश्ता हो गया। ये डिजर्ट खाई जा रही है। ओके, गॉड ब्लेस यू अजीजों। आज फिर एक जो है खूबसूरत ख़ानदान से, मसीही फैमिली से मिलने जा रहे हैं। आज बहुत काम करना है और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ रहें और खुदा की बादशाही को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। थोड़ा सा आपको घुमाएं फिराएंगे भी और देखते हैं कि किस तरह से किस तरफ हमारे मेहमान लेके जाते हैं। नया इलाका, नई जगह, नया शहर, नई दुकानें खैर नहीं होंगी आपके लिए। तो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है शॉपिंग करने में भी कितना मजा आता है। और जब खादम के साथ बात भी होगी, खुदा के लोग जब बाहर जाते हैं घूमने फिरने, आपकी भी वॉक हो जाती है। और जो मिल्टन किड्स आपको दिखाया तो बहुत कॉल्स हमें आई, लोग इतने खुश हुए हमारे अजीज के बहुत अच्छे प्रोग्राम है। तो ओके, फिर मिलते हैं वेरी शॉर्टली। अपने मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, फिर देखते हैं वो कहाँ हमें लेके जाते हैं और साथ साथ आपसे बातचीत करते रहेंगे। देखते रहिएगा। ओके, फिर मिलते हैं। से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे।
ऐसे गलियों से खेल रहे हैं। नाइस, वेरी गुड। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स द कार, गाड़ी की तरफ चलते हैं। हाँ जी, शलोम, थैंक यू सरप्राइज। वुड यू लाइक टू प्रे? हाँ जी, मैं दुआ करता हूँ इस टूर के लिए, इस विजिट के लिए, सब 2 in 1 है। हाँ जी, ब्लेसिंग डे है। ओके, ब्लेसिंग हमारे लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते, खुदावंद यीशु मसीह हमें सही सलामत खुदावंद भाई के पास, बहन के पास पहुंचाया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते खुदावंद। जब हम सफर पर चलते हैं पर आपके साथ प्यार खुदावंद, आपके पीछे पीछे हमारी हिफाजत और निगहबानी कर खुदावंद। जो भी प्रोग्राम बने प्यार खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद हमारी तरक्की के लिए हो खुदावंद, और हम खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद हमारी हिफाजत निगहबानी कर, और खुदावंद हर तरह से हमें प्रोटेक्ट कर प्यारे यीशु खुदावंद। जो भी खुदावंद बात करें खुदावंद तेरे यीशु नाम की हो और तेरे नाम को जलाल देने वाली हो खुदावंद। इस दुआ को आपने सुना, कबूल किया अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। सेफ है सारे, सीट बेल्ट लगी है? सेफ शादी। Ruth, you're safe there? Okay, you know the area. All right, God bless you. हाँ जी ब्रदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सैटरडे का दिन है आज, और क्या मसरूफियत है वैसे? अगर हम आपसे ना मिलने के लिए आते तो अक्सर क्या करते हैं आप सैटरडे? मैं तो बैठा हुआ था, काम कर रहा था स्टूडियो में। स्टूडियो में। अच्छा जी। आपने वो जो 2 स्टाइल में गीत गाया है ना, वो अच्छा है जो, हाँ जी हाँ जी। तो मैंने वो सेट कर दिया था। अब दूसरा स्टाइल जो है ना, उसको भी मैंने कहा जो इससे अच्छा होगा ना उसको। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, अगर ये आप रिकॉर्डिंग का काम नहीं कर रहे होते तो सैटरडे कैसी आपकी मसरूफियत होती है? मतलब ऑफ कोर्स कम्युनिटी में आप जाते हैं, मैं चाहती हूँ कि बताएं कि किस तरह के फंक्शंस मतलब आप अटेंड करते फिर हैं। ये होता है कि हम कभी किसी पार्टी को बुलाते हैं तो या फिर किसी बच्चों को ट्रेनिंग के लिए सिखाने के लिए जाता हूँ। ओके, या फिर विजिट के लिए किसी के घर चले जाते हैं। दैट्स नाइस। तो ऐसे ही हमारी बस तो संडे तो 2 चर्च अटेंड करते हैं। मैं सुबह भी इंग्लिश चर्च अटेंड करता हूँ, उसके अच्छा बाद जी। फिर आके फिर उर्दू सर्विस में जाते हैं। राइट, जी अच्छा जी, दैट्स नाइस। अच्छा, तो अब आपने एरिया के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले नाम तो मैंने बता दिया व्यूअर्स को कि डेगनम में आप रहते हैं। डेगनम है, ये लेफ्ट हैंड पर हमारे थी, ये जो रबश वो फेंकते हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा ये अच्छा काउंसिल का है। अच्छा जी, हाँ जी। और अच्छा ये सिविक सेंटर है हमारा डेगनम का। ठीक है जी। ये वाला। ओके, ये हमने आते वक्त देखा था बरतानिया का झंडा वेलकम कर रहा था। अच्छा जी, ओके। और ये जो ये ऑफिस है कोई काउंसिल का, काउंसिल की ऑफिस है। ओके, ऑलराइट। और मैं देख रही हूँ कि काफी हाई राइजेस है यहाँ, तो इसका मतलब है कुछ है 2-3 है यहाँ पर हाई राइजेस बिल्डिंग है। अच्छा जी। और फिर ये हमारा, हाँ, और ये वहाँ ये बस मेन है यहाँ। अच्छा जी, ये स्टॉप है यहाँ पर। ओके, यहाँ से आप कभी करते हैं ट्रैवल बस में? हाँ जी। अच्छा जी, फ्री पास। फ्री पास का खूब आप इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो बसेस भी सर्दी में ये है ना कि सर्दी में जरा वो खड़ा होना पड़ता है बस स्टॉप में। हाँ जी हाँ जी। ये हमारा जिम है जो हम अटेंड करते हैं। ओ वेरी गुड। तो आप, अच्छा, ये आपने रिसेंटली ज्वाइन किया क्या आप? हाँ, ये कोई नया बना है 4-5 महीने हो गए। क्योंकि हमारे व्यूअर कह रहे थे कि भाई आसिफ ने वेट लॉस किया, अभी देख ले ये राज है, यहाँ आते हैं तो बाद में इधर कैफे में बैठते हैं। हाँ जी, नहीं हाँ। बस ऊपर जाते हैं। अच्छा जी, ये लेजर सेंटर है। लेजर सेंटर है। वेरी गुड। जबरदस्त। और बिल्कुल घर के पास है आपके, वॉकिंग डिस्टेंस पे है? वॉकिंग बिल्कुल। अच्छा जी। तो कितनी बार जाते हैं जिम? 3 बार 4 बार, 3 बार तो कम से कम जाते हैं। फिर आके पराठे खाते हैं? नहीं। पराठे बना के देते? नो पराठे बैन कर दिए। फिर वो तो फिर वेट लूज, उधर जाके तो लूज करके फिर आके गेन कर लिया तो फायदा कुछ नहीं है। पराठे कभी कभी महीने में 1 दफा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, क्योंकि कई लोग हमारे रोजा रखते हैं ना, तो रोजा रख के शाम को वो जब खोलते तो पराठों के साथ। हाँ, तो वो फायदा को नहीं रोजे का। तो वो यानी रोजे का मतलब ये थोड़ी होता है कि एंजॉय करें आप। रोजे का मतलब होता है कि आप जो कुछ आपने यानी
अपनी जो सेव किया है उसको गरीबों को दें, खुदा की काम के लिए दें, तो उसको रोजा कहते हैं। अच्छा, ये देखिए आप जिस की फुट में जाते हैं, मैं देख रही हूँ विंडो में नजर आ रहे हैं कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये अच्छा है, व्यू उनको मिल रहा है सामने, और अपना वो की फिट भी कर रहे हैं। 2 मैं भी इस्तेमाल करता हूं, आप भी करते हैं? अच्छा, और फिर 3 और हैं। वेरी गुड। हाँ, ये देखिए लगे हुए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑलराइट, दैट्स गुड। ओके, अच्छा जी। और सैटरडे यहाँ मार्केट्स भी लगती हैं कोई, जैसे ग्रोसरी वगैरह लेनी हो तो? अच्छा जी। हमारे यहाँ पर 2 बड़े अजदा हैं। अच्छा जी। फिर ये वो है मॉरिसन, उस लेफ्ट पर मॉरिसन है। हाँ जी, हाँ जी। और ये है टेक अवे भी मुझे काफी नजर आ रहे हैं। बहुत से यहाँ हाँ पर, जी। बहुत से ठीक। एशियन की शॉप काफी टेक अवे बहुत है। अच्छा, जब आप पाकिस्तान से आए थे, कौन से सन में आए थे? What year? मैं तो 1976 में, और रूथ ये आए थे 1972 में। ओके, तो इसी ईस्ट लंदन में शुरू से आपकी रिहाइश रही है? नहीं, मेरी ये सिटी में रहते थे पहले। अच्छा जी। टफनल पार्क, ओके। इनकी रिहाइश होती थी पहले। हाँ जी, तो मेरी जो होती थी रिहाइश थी वो टॉटनम में, साउथ टॉटनम में। अच्छा जी। ओके। वहाँ मैंने जब मैं बैंक में काम करता था, अभी बैंक में, अच्छा। तो वहाँ पर मैंने घर लिया था। अच्छा जी। बैंक में तो वैसे मैंने 78 में शुरू किया था काम। ओके। अप्रैल में 78 में। ओके। लेकिन फिर बाद में मैंने उधर साउथ टॉटन में घर खरीदा था। पहला जी। घर में हमारा वो था। अच्छा जी। उसके बाद फिर बेच के 2 शॉप्स खरीदी। ओके। हाँ जी, शॉप्स के बाद फिर नौकरियाँ की ख़त्म करके। अच्छा है। अब मैम, जब मैं आया था फर्स्ट टाइम, तो पहले भाई आसिफ को शॉप में ही मुलाकात हुई थी। अच्छा। हाँ जी। ठीक है जी, ईस्ट लंदन में। कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं ये मैं 86-87 की बात कर रहा हूँ। ओके, ऑलराइट। अच्छा। हाँ जी, जब मुलाकात करने इनसे गया तो शॉप में ही। तो क्या खरीदा था आपने शॉप से? शॉप से क्या खरीदना था, फ्री खाना था। ऊपर रहते थे भाई। हाँ जी, तो वहीं से ऊपर चले गए तो खाना उधर से खा लिया। फिर रूथ ने खाना खिलाया था, है? हाँ जी, बहुत She's a very good cook। नहीं, आपको नहीं पता है। हाँ, क्योंकि इतने लोगों से आप मिलते हैं तो नहीं याद रहता ना। वो दुकान में आते ही लोग ही बहुत आते थे ना, फ्रेंड बहुत आते थे। अच्छा। वो क्योंकि वो फ्रेंड ज्यादा आते थे। हाँ, अच्छा। वो बियर पीने और विस्की पीने अच्छा 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 अच्छा, ठीक। हाँ जी, शॉप थी ना, तो वो फिर सारा कुछ ही हम बेचते थे। तो फिर ये आर्टिस्ट भी आ जाते थे। अच्छा अच्छा। ये सारे अच्छा। गाने बजाने वाले भी आ तब गए। उस वक्त आप सेक्युलर थे ना, गीत हाँ गजल जी, गाया करते थे? तब बिल्कुल फिल्मी गाने, है ना? जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। तो महफिलें खूब लगती होती होंगी तब? बहुत जी। मिस करते हैं उस माहौल को? हर वीक नहीं, मैं तो नहीं करता। ठीक। अच्छा जी। अच्छा, फिर इसके बाद जो है आगे हम अब किस तरफ जा रहे हैं हम? ये मतलब ये एरिया आप डेली मतलब ये शॉपिंग के लिए? डेली शॉपिंग का एरिया, ये ग्रीन लेन इसको कहते हैं। ये हमारे घर से शुरू होती है और ये ग्रीन, ये इल्फर्ट में ख़त्म होती है। अच्छा, ठीक। बहुत लंबी है। अच्छा जी। तो किस चीज़, क्या चीज़ खरीदने आप यहाँ आते हैं अगर आपको इमरजेंसी हो तो? फ्रूट वगैरह खरीदने आते हैं। हाँ, ग्रोसरीज की दुकानें मैं देख रही हूँ। हाँ जी, बहुत सी। अच्छा, वेरी नाइस। ये शॉपिंग सेंटर है। फिर आगे जब चलेंगे तो ये तो आखिर तक शॉपिंग सेंटर। ये देखिए सारी दुकानें आई यहाँ मैं देख रही हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। और अच्छा जी, चिकन एंड चिप्स सारा हमारा कुछ। वो हीथवे पर है। अच्छा है। हीथवे पर शॉपिंग सेंटर है। अच्छा जी। वहाँ भी हम जाते हैं, काफ़ी शॉपिंग करते हैं वहाँ पर। ओके जी। तो बड़ी वैरायटी है आपके पास, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब तो जी, हाँ जी, मुल्क के कनान में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। कितनी हाँ, बड़ी कबाबिश, shops। यस, कबाब खाएं, सब्जियां खाएं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्रूट। फ्री बड़ी- पब्लिसिटी देखो हम सारे बिजनेस लोगों को दे रहे हैं। ये अफ्रीकन चर्च है। चर्च था? अच्छा जी, ठीक है। ओके, तो काफ़ी बेदारी भी है, रूहानी तौर पे भी लोग यहाँ काफ़ी बेदार हैं। यहाँ पर काफ़ी अपने अफ्रीकन चर्च बहुत है यहाँ पर। अच्छा जी।
बहुत तो कभी आप गए हैं उनकी चर्च में, कभी जाना हाँ हुआ? जी, मैं बार्किंग वाले चर्च में गया हूँ 2-3 दफ़ा। वो उनकी तो गैदरिंग ही बहुत होती है, अच्छा जी। 5-6 हज़ार से कम नहीं होती है अच्छा, एवरी संडे। 5-6 हजार? जी जी, ये क्या, कौन सी चर्च है ये बार्किंग पर है, ये बार्किंग। कालों में अफ्रीकन चर्च है। उन्होंने जबरदस्त। अपना खरीदी 2 बड़े बड़े वेयर हाउस खरीदे हुए। अच्छा जी। जी हाँ, अपना जी। टीवी स्टेशन भी है उनका। अच्छा अच्छा जी, समझ गए ठीक है जी। तो जबरदस्त। वो चर्च है, वो उनकी संडे को 4 वर्शिप होती हैं और एवरी डे उनकी प्रेयर मीटिंग होती हैं। फिर वो यानी बहुत ही लाइवली चर्च है। वेरी नाइस, खुदा और का यहाँ शुक्र पर है। जितने भी है ना अफ्रीकन चर्च है ना कालों के, जी जी। वो बहुत ही जबरदस्त हाँ, बेदार है। ठीक। और फिर वो मांगते नहीं है किसी से, वो अपनी जेब बहुत ही फंड्स बहुत देते हैं, यानी दया की तो छोड़ें, वो दया की से कई गुना ज़्यादा वो खुदा के काम के लिए देते हैं, और इसलिए उनको बरकतें भी बहुत मिली हुई हैं सही बात है, ठीक। और बढ़ते ही जा रहे हैं वो चर्चेस उनके बड़े That's बढ़ते nice. जा रहे हैं। ये तो बड़ी इनकरेजिंग बात है जो कुछ जी यूके में हो रहा है, बेदारी बहुत है। जी। और ख़ास तौर पे जो हमारे जो ब्लैक जैसे कहते हैं भाई बहन है मसीही, जी। उनमें तो बहुत ज़्यादा रिवाइवल आ चुका है। जी। अच्छा जी, जब आप यहाँ मतलब इस एरिया में इल्फोर्ड में ईस्ट लंदन में है ना इस वक्त हम, तो काफ़ी इसमें अपनी एशियन चर्चेस लगती हैं, कन्वेंशंस भी होती हैं। हाँ जी। हाँ जी, किस तरह से कहेंगे बेदार हैं हमारे लोग यहाँ? बेदार जो है ना वो इतनी बेदारी नहीं है अभी तक जितनी होनी चाहिए। जितनी इस अब जैसे कलाम में लिखा है, पलूस रसूल कहता है ना कि हमें जिस उम्र में है हमें तो उस्ताद होना चाहिए, हाँ। लेकिन हम शागिर्द भी नहीं है अभी तक। हो। हाँ जी, इतनी बेदारी है हमारी। तो बाइबल का कोई हवाला, जैसे बुक ऑफ एक्ट्स का हम रेफरेंस देते हैं, उसमें कोई ऐसी कलीसिया का जिससे नहीं, रेवलेशन में जैसे हमने बाइबल स्टडी करवाया था, कौन सी कलीसिया से आप करेंगे कि रिलेट कर सकते हैं कि इस तरह का माहौल भी है यहाँ चर्चिस में? सुस्त कलीसिया कह सकते हैं आप, लेजी है? हाँ, लेजी कलीसिया बिल्कुल है। हाँ, लेजी है। हाँ जी। और मतलब ना पता चलता है क्रिश्चियन, ना पता चलता है कि आम जनता है। जब चर्च में बैठते हैं तो बहुत ही वो प्रिटेंड करते हैं कि बहुत रूहानी है, लेकिन जब निकल आते हैं उधर से तो फिर सारा वो दुनियावी काम ही होते हैं फिर। तो ये मतलब ऑब्वियसली मैं जब भी बात करती हूँ, अभी लाइव टीवी पे भी ये रात को बात हो रही थी कि क्या बात है कि फंड्स की इतनी प्रॉब्लम है, ये वो। मैंने कहा देखें, ये बात नहीं है कि लोग देते नहीं हैं या लोग खुदा के साथ चलते नहीं, सारे अगर चलें तो हमें कोई मसला नहीं हो। चर्चेस भी बेदार हो, जैसे आपने ब्लैक चर्च का मेंशन किया कि इतने हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, हमारे भी क्रिश्चियन बहुत हैं, अगर इकट्ठा होना चाहें तो हो सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम बाइबल के दिनों में भी थी, रसूलों के दरमियान भी ये बातें थी, लेकिन वो उसको क्या कहते हैं, सुलझा लेते थे। मतलब ये नहीं कि रफड़ डाल के बैठ जाते थे, लेकिन उसका हल ढूंढते थे। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो क्या हम समझते हैं कि हम हमेशा, मतलब मैं कहती हूँ कि हमारे लोग कह देते हैं किसी बात को सुन के जी दुआ करो। मैंने कहा दुआ ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा जरूरी है। चेंज करना तो खुदा थोड़ी चेंज करता है आपको जी। चेंज पहले आप स्टेप लेते हैं तो फिर खुदा स्टेप लेता है। अच्छा, क्या चेंजेस आप देखना चाहते हैं? क्योंकि आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, चर्चिस में जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की मसीहत जहाँ तक अब पहुँचनी चाहिए थी, क्रिश्चियंस के थ्रू इवेंजलिज्म होना चाहिए था, नहीं हुआ। आप क्या चेंजेस ला सकते हैं और देखना चाहते हैं चर्चिस में? लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमें इत्फाक नहीं, यूनिटी कोई नहीं है। यही मैं गया था वहाँ साउथ हॉल में पढ़ाने के लिए म्यूजिक। अच्छा जी। तो वो मैं यही बता रहा था कि म्यूजिक जो है ये इस सबसे बड़ा म्यूजिक का जो इफेक्ट है वो है यूनिटी सिखाता है म्यूजिक जो होता है। जी जी जी। आप देखें बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा होता है, 100 सैकड़ों के हिसाब से बैठे होते हैं और उनकी हारमोनी होती है, म्यूजिक बजाते हैं तो एक खूबसूरत आवाज़ें सब मिलकर जब कर रहे हैं जी। तो जब एक एक बजाता तो उसका इतना मजा नहीं आता। सो हारमोनी सिखाता है, यूनिटी सिखाता है, सब यूनाइट होकर चलते हैं। तो यही मेरी ख्वाहिश होती है कि लोगों को सिखाऊं कि भाई आप जैसे म्यूजिक में इकट्ठे, इसी तरह दूसरी बातों में भी यूनाइट हो। क्या बात है।
ओके, तो आप म्यूजिक के जरिए समझते हैं कि अपनी रूह को हम ट्यून इन कर सकते हैं खुदा के साथ, और जो खुदा के कायदे कानून है उसके ताबेदार हो सकते हैं, यही कह सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। म्यूजिक हम्बलनेस भी तो सिखाता है। वेरी गुड। अब इसको से दैट क्या वो हम हम्बल हो जाते हैं जब इकट्ठे बैठ के म्यूजिक में हम डीप चले जाते हैं, तो हमारी तबीयत जो है हम्बल हो जाती है। So would you say there are serious problem in our Asian churches, not just in East London, लेकिन और भी जगह पे serious problems हैं churches में जिनका कोई जो resolve नहीं कर रहे, बल्कि कहते हैं कि division होती जा रही है? देखिए जी, बहुत ही प्रॉब्लम है। हमारी कलीसियों में भी प्रॉब्लम है और फिर लीडरशिप में भी प्रॉब्लम है। लीडरशिप में प्रॉब्लम है? हाँ जी, नहीं दोनों में, दोनों में है। में भी प्रॉब्लम है, अपने उनके फर्क प्रॉब्लम है, लीडरशिप के फर्क प्रॉब्लम है जी, यू नो। लेकिन हल हो सकते हैं अगर हम सिंसियरली खुदा के साथ चलें। जो कॉलिंग के साथ पादरी बनते हैं ना जी, उनका फर्क सिस्टम होता है क्योंकि वो फिर अनॉइंटिंग के साथ खुदा की खिदमत के लिए वो आगे आते हैं। लेकिन ज्यादा पादरी जो होते हैं वो सिर्फ वो फॉर द सेक ऑफ पादरी बन जाते हैं, तो ताकि हम बस बन जाएं कुछ। अच्छा, हमारी ये बात अगर सुनेंगे, ग्लोरी टीवी पे ये आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो लगता है कि आपके बहुत सारे जो है आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको फोन करके कहेंगे कि ये क्या बात आप ओपनली मीडिया पे बात इसको मतलब सच्चाई यही है ना, सच्चाई को लोग नहीं सुन सकते ना, यही प्रॉब्लम है हमारी कौम की। अगर सच्चाई को सुन लें तो फिर बेहतर भी हो सकते हैं। और कलाम हमें यही सिखाता है कि सच्चाई जो है ना वो हमें आजाद करती है। ठीक है, तो अभी मतलब मैं समझती हूँ कि बहुत आपके जैसे दिल पे चोट लगी इस बात की कि जैसे खुदा का काम होना चाहिए था, इतने सालों की मेहनत के बाद उसका जो कोई भी हमें जो रिजल्ट नहीं मिल रहा जी, है ना। तो अभी मतलब इसको किस तरह से फिर हम इसको रेक्टिफाई करें, किस तरह से यूनिटी लाई जाए? बस हमें घुटनों पर होने की जरूरत है जी। हाँ जी, खुदा के साथ हमें रिश्ता सही बनाने की जरूरत है। हाँ जी, ये जब तक ये काम नहीं होगा ना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मुसीबत ये है कि लोग जो है ना वो उनके पास टाइम नहीं होता है। ये भी बात खुदा के साथ रिश्ता बनाने का टाइम ही नहीं है लोगों के पास। जल्दी से 2-3 मिनट दुआ करके तो भाग जाते हैं दूसरे दुनियावी कामों में, यू नो। अच्छा, अगर यही लोग पाकिस्तान में होते और जैसे सताए जाते हैं क्रिश्चियन, मैं पाकिस्तान क्रिश्चियन की बात कर रही हूँ, अब तो इंडिया में भी यही शुरू हो गया है। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि दुआ गो है, वहाँ के लोग बहुत स्ट्रांग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, खुदा के लोगों की हक के लिए, हुकूक के लिए खड़े होते हैं। तो पाकिस्तान में भी मतलब अगर होते तो जितनी तंगी मुसीबत में से गुजर कर यहाँ क्रिश्चियन लोग आए हैं, तो यहाँ तो इनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कुछ करके दिखाने की। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वो ही है ना, वो एक मिसाल किसी ने दी थी क्या ना, वो एक था बोंगा आदमी था। अच्छा बोंगा क्या मतलब? बोंगा यानी कि बिल्कुल बेवकूफ आदमी था। अच्छा, वो उसको गांव में ना सारे कहते थे वो बोंगे बोंगे। हाँ जी, वो हरकतें ऐसी करता था। अच्छा, वो कहने लगा यार मैं ये ना छोड़ के ये मैं अपना गांव ही छोड़ के ना किसी और गांव में चला जाता हूँ। अच्छा, फिर तो मैं मतलब मुझे कोई बोंगा नहीं कहे, ऐसा कहे। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। वो चला गया किसी दूर भाग के ना काफी 2 दिन सफर करता रहा, एक गांव में चला गया। अच्छा, अब वो भूख लगी उसको बेचारे को, तो एक तंदूर वाली के पास गया, कहना अम्मा जी मनु रख लो, रोटी दे दो तो मैं ਤੁਹਾਡਾ काम कर देना वा। वो कहने लगे चल ठीक है, उथों लकड़ियां तोड़ के ना ते तंदूर च पा। अच्छा, वो पता नहीं उन्हें कोई वही बेवकूफी वाला काम कर दिता। तो वो कहने लगे वो बौंगया जाए की करना पिया। वो कहता अम्मा तेनू मेरा ना कि मेरे पिंड च भी मनु उथे उन्हें मैं नस गया कि मैनू बोंगा बोंगा कहने, तो उन्हें कहा तो तू है बोंगा। तो हम चाहे दुनिया के किसी उसमें चले जाएं, बोंगों वाली हरकतें करेंगे तो हमें हर जगह पर बोंगा ही कहेंगे। अच्छा, एक जो लीडर की क्वालिटी है मतलब बाइबल में बहुत क्लियर है कि जो खादिम है उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। आप समझते हैं कि जिस मतलब अगर वो क्वालिटीज हो उनमें तो फिर कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरू भी कई करते हैं, लेकिन
थोड़ी देर के बाद वो चेंजेस उनमें वही दुनियावी रंग चढ़ जाता है। हाँ जी, तो आप समझते हैं कि अगर हमने रियली फ्रेश स्टार्ट लेनी है तो जो भी खुदा का खादिम है, क्या आप रेकमेंड करेंगे किस तरह से वो अपनी मतलब मिनिस्ट्री को ठीक करे, बेहतर करे, ताकि खुदा की खिदमत कर सके? वो सबसे पहली तो ये है कि अगर हमें खिदमत के लिए खुदा ने बुलाया है ना जी, तो पहले तो अपनी खिदमत को रिकग्नाइज करने की जरूरत है। अच्छा, कोई इमरजेंसी है, पुलिस जा रही है तेज तेज, ठीक है जी, हाँ जी, ये है कि हमें कॉलिंग की रिकग्निशन बड़ी जरूरी है। राइट। अब देखें ना, एक आदमी को कॉलिंग ही नहीं है पादरी की, वो इवेंजलिस्ट है या वो कुछ सिंगर है या वो कुछ और का खिदमत उसको गिफ्ट है उसका, लेकिन वो जबरदस्ती दूसरे वो काम करना चाह रहा है। ओके, ठीक है जी हाँ, मतलब फोकस नहीं है उसका, जो जिस काम के लिए उसे बुलाया गया है, जो उसकी कॉलिंग है, जो उसका गिफ्ट है, उस पर वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा, वो दूसरी चीजों पर जो उसका गिफ्ट नहीं है तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये उसकी कॉलिंग ही नहीं है और वो अपने वो कर रहा है, गलत है उसको कर रहा है इस्तेमाल। जी। मैं जरा सरफराज के भी व्यूज लेती हूँ इस बात के ऊपर कि कॉलिंग पे हम बात करते हैं कि बहुत सारे हमारे जो मतलब खादिम भी हैं उनको शिकायत है कि लीडरशिप में वो हमें मतलब उस तरह का लीडर नहीं मिल रहा, यानी कि मतलब जो चर्चेस भी चला रहे हैं फुली जस्टिफाई नहीं कर रहे खुदा के कलाम के मुताबिक। बिल्कुल सही पैम, आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि लीडर ही कौम को सही सिमत की तरफ लेके जा सकता है, और वो अगर उसको खुद ही सिमत का पता नहीं है तो कलीसिया को या कौम को कहाँ लेके जा सकते हैं। इसलिए उनको बहुत ही हर तरीके से उनको समझदार होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कि हमारे जो अभी तक कोई खास लीडरशिप ऐसी हमें मुहैया नहीं हुई कि कौम को यकजा इकट्ठे करें, क्योंकि उनके हर लीडर के अपने भी एजेंडे हैं। अफसोस है कि उनके अपने एजेंडे हैं, वो कौमी सतह पर काम नहीं करते, लेकिन पहले वो अपने आप को मजबूत करते रहते हैं। पर लेकिन पब्लिक क्यों इनको ऐसे लोगों को उठाती है, बूस्ट करती है और उनको फंडिंग देती है? पैम, यहाँ हमारे जो कलीसिया चक्कर वो अपनी फ्रेंडशिप का है अभी तक तो। अच्छा, क्योंकि उसमें कलीसिया असर नहीं है, उसको ये नहीं कि ये खुदा का ऐसा खादम है कि इसकी जो ये प्रीच कर रहा है, ये बता रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। नहीं, वो फ्रेंडशिप के लिए उनके दोस्त होते हैं जो उनको बूस्ट करते हैं। अभी तक फ्रेंडशिप पे चल रहा है काम, ठीक है ना। अच्छा भाई, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि एक खुदा हमें देता है डिसर्निंग स्पिरिट जी, एक होती है लोगों को परखना बड़ा जरूरी है। ये स्पिरिट खुदा देता है, गिफ्ट है ये भी। हाँ जी, डिसर्निंग स्पिरिट का हमारे लोगों में ये भी कोई नहीं है, किसी डिसर्निंग स्पिरिट नहीं है, क्योंकि वो खुदा को जानते ही नहीं है, कोई गिफ्ट ही नहीं खुदा ने उनको दिया हुआ, जो है उसको भी वो मिस यूज कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक वो डिसर्न नहीं कर सकते तब तक वो गलत लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, हाँ जी, जैसे भाई ने कहा कि फ्रेंडशिप में ही सपोर्ट करते हैं, वो ये नहीं करते कि ये आदमी जो है ये सिंसियर नहीं है खुदा के साथ, या ये काम सही नहीं कर रहा। ठीक है, आपका दोस्त है, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ पर खुदा की खिदमत का ताल्लुक है ना, वहाँ पर हमें सिंसियर होने की जरूरत है। जी हाँ, ठीक है। देखिए, एक तो जो है फिरकाबाजी तो बाद की बात है, लेकिन आप में मतलब मसीहत में तो ये भी बात नहीं है, कोई डिनोमिनेशन का भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हमारा मेन फोकस लॉर्ड जीसस है। तो ये भी हमारा कोई चक्कर नहीं है इस बात में कि हमारी कोई डिस्प्यूट इस मामले में हो। लेकिन अब ये बहुत सारे लोगों के दिल दुख रहे हैं कि हमें अच्छा लीडर नहीं मिल रहा, हमारे जो पास्टर हैं यहाँ तक मना कर रहे हैं कि ग्लोरी टीवी को ना देखो। इतना मतलब ये थ्रेटन फील करने की क्या जरूरत है? मुझे समझ नहीं आती। बस खुदा के काम को तो हमें बढ़ाना चाहिए, और बरतानिया जैसे मुल्क में हम आए हैं, हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख के अफसोस करेंगे, क्योंकि ये रियलिटी भी है, जो मीडिया का काम है रियलिटी को पेश करना, सच्चाई को बताना। ये प्रॉब्लम है हमारे लोगों के दरमियान, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं फिर भी ओवरऑल खुदा ने ना थोड़े से लोग संभाल के रखे हैं जो सच्चाई से खुदा का काम कर रहे हैं, है ना। कम्युनिटी में भी हैं जिनका साथ है, जिनका सपोर्ट है। वक्त के लिहाज से हमें बहुत कुछ कर गुजरना चाहिए था अब तक, लेकिन ये है कि हमारी कोशिश जारी रहेगी। और वापस बैक टू ओके, फिर मिलते हैं, देखते हैं कि भाई आसिफ से पूछते हैं भी कहाँ से हम भाई गुजर रहे हैं। ये अभी इल्फर्ड पीछे इल्फर्ड का इलाका है। अच्छा जी, पीछे गुजर गया। अभी हम ये
जो है ये एक और इलाका है। अच्छा जी, काफी ट्रैफिक है मेरे ख्याल सैटरडे की वजह से, क्योंकि संडे भी ऐसे होता है। संडे भी ऐसे ऑलमोस्ट होता है, लेकिन सैटरडे को ज्यादा ट्रैफिक ज्यादा होती है। ज़ाहिर है लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं। जी जी जी। अच्छा, जब आप चर्च के प्रोग्राम के लिए अगर सैटरडे आपको जाना हो तो कम से कम यहाँ से मतलब कह लें कि अगले टाउन में जाना, कितना टाइम पहले आपको घर छोड़ना पड़ता है? मतलब घंटा डेढ़ तो पहले निकलते हैं हम। इतना मतलब टाइम लगता है। और स्टूडियो सेंट्रल लंदन? हाँ जी, वो भी 2 घंटे पहले निकलते हैं फिर। देखें, इट्स अ लॉन्ग ड्राइव इज़न्ट इट? और ट्रैफिक सारा इसलिए कोई पता नहीं होता, इसलिए हम मार्जिन देकर निकलते हैं ताकि अगर स्टक भी हो जाए तो कम से कम हमें। अच्छा, और बाकी जो डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ आपका राब्ता, या मतलब आप मिलते जुलते हैं, देखते हैं कैसे उन्होंने तरक्की की है, तो क्या मतलब आप क्या महसूस करते हैं? नहीं, दूसरी कम्युनिटीज जो हैं वो तो मेरे हिसाब से वो है, उनका फोकस दुनिया पर है, दौलत पर है और दुनियावी ऐशो इशरत पर है। राइट। लेकिन हमारा जो फोकस है वो फर्क है। हमें कलाम सिखाता है कि हम मुसाफिर हैं यहाँ पर। जी जी। दूसरी कौमें यहाँ पर मुसाफिर, वो उनका ये कॉन्सेप्ट नहीं है। उनका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि वो मुसाफिर हैं। वो कहते हैं ये दुनिया हमारी, अब इसी में मरना जीना है, बस एक दफा फतह करना है और सारा कुछ करना है। इसलिए लोगों को मतलब लोग जो है ना वो खुदा की ताकत को जो है ना वो नहीं समझते कि खुदा को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग खुदा की हेल्प करना चाहते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है लोगों में कि वो समझते हैं कि हमें खुदा को हेल्प करनी चाहिए, हालांकि खुदा को किसी हेल्प की जरूरत नहीं, किसी की। खुदा हमारी हेल्प करना चाहता है। क्या बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि हम खुदा की हेल्प करते हैं। एक कौमें, दूसरी कौमें कई ऐसी हैं जो खुदा की हेल्प करती हैं। हालांकि खुदा, हम कौन होते हैं खुदा की हेल्प करने वाले? बिल्कुल। तो ये गलत फहमी है लोगों की ना, जो दूर करने की जरूरत है। और जो मैं अब वापस उसी टॉपिक पर आते हैं, चर्च की, जो हमारा जो मेन अभी बात कर रहे हैं। कल मैं पढ़ रहा था आजकल मैं हिजकियल की स्टडी कर रहा हूँ, तो उसके वो 23 या 24-25 बाब में जी वो खुदा कह रहा है कि जो पासबान है, चरवाहे हैं, पासबान है, उनको खुदा कह रहा है कि तुमने मेरी भेड़ों की हिफाजत नहीं की, जो चले गए उनको तुम वापस नहीं लाए, बल्कि तुमने उन सिर्फ अपनी दौलत कमाने के लिए, अपने आप को सेटल करने के लिए तुमने बहुत कुछ किया। उनकी गोश्त खाते रहो, उनकी हांडियां भी खाते हो, सब कुछ खाते हो, लेकिन जो भेड़ें परागंदा हो गई हैं उनका तुमने किसी ने कोई ख्याल नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारा मुखालिफ हूँ। ये पासबानों को खुदा करे, और भेड़ों को खुदा ने फिर कहा कि मैं खुद इनको इकट्ठा करूंगा, जो चले गए हैं या तितर बितर होगा, उनको मैं खुद इकट्ठा करके लाऊंगा, उनको मैं खुद खाना खिलाऊंगा, चारा दूंगा, और फिर तुम्हें उसकी सजा दूंगा। जो तुमने मेरी भेड़ों को परागंदा किया है, मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगा। और फिर आखिर में कहता है कि ये जो भेड़ें हो ये मेरे लोग हो। खुदा कहता है कि ये जो भेड़ों को मैं कह रहा हूँ ये मेरे लोग हैं, जिनको पासबानों ने वो इकट्ठा नहीं किया, बल्कि उनको तितर बितर कर दिया। ये कलाम में मैं कल पढ़ रहा था, और मैं यही सोच रहा था कि अब ये अगर पढ़ें ये लोग तो इनको पता चले कि खुदा कितना नाराज है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे खादिम हैं जो मतलब एज मिशनरीज आए हुए हैं यहाँ, और कई हैं जो रोया के साथ आए, कई रोया के बगैर आए हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो मतलब इस वक्त जो हमारी कम्युनिटी को ज़रूरत है जिस तरह की एक लीडर की, जिस तरह की तालीम की, उसके लिए कोई आपको तैयार होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ जी, लोग तैयार तो हो नहीं रहे ना, क्योंकि खुदा की खिदमत करना, क्योंकि ये जो ऑलरेडी
जो खादम कर रहे हैं ना, उसकी वजह से लोग जो है ना अफेंड हुए हैं कि ये कोई तैयार नहीं होता है खिदमत के लिए, कि वो कहते हैं कि यार ये तो क्या हम खिदमत करेंगे, जैसे हाँ एग्जाम्पल नहीं है हमारे लीडरशिप भी। मैं आपकी बात एक कहना चाहता हूँ, चूंकि नई जनरेशन को तो तैयार करवा ही नहीं रहे कोई भी नहीं, जो चूंकि पीछे से जितने मैं कहता सॉरी अगर मैं भी पास्टर हूँ, एशियन लोग अपनी यूथ ग्रुप है चर्चेस के अंदर, ना यूथ ग्रुप का कॉन्सेप्ट है इनका और ना ही संडे स्कूल का कॉन्सेप्ट है। ये अपने ही गीत गा गू के अपने खुश है, तो आने वाली नस्ल को तो तैयार कर ही नहीं। अगर वो नई नस्ल को तैयार करें तो किस सब्जेक्ट के ऊपर तैयार करें, उनके सामने कौन सा सब्जेक्ट है कि किससे हमने जो हमारी मठभेड़ हो रही है अबलीस के साथ हमने जंग लड़नी है रूहानी, तो वो क्या हो रहा है, मतलब कि उनको तो खुद ही नहीं पता क्या कौन सी जंग लड़ रहे हैं। हाँ? अभी बच्चे छोटे हैं तो कौन ये नौजवान इकट्ठा करें नौजवानों को, नौजवान है ही नहीं है कलीसिया में पूरी में। बड़े हमारे नौजवान इतने बड़े बड़े वेल एजुकेटेड भी हैं, लेकिन उनको चर्चेज में ना उनको कोई मौका नहीं मिलता है। वो पादरी जो होते हैं या लीडर जो होते हैं वो खौफज़दा होते हैं कि यार ये कहीं मेरी जगह ना ले ले। ये प्रॉब्लम है ना, और उन बच्चों को बहन सब कुछ पता है। हाँ जी, दुनिया में क्या हो रहा है, इंटरनेट का सारा जमाना है, पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास बच्चों को होती है। वो अपने बेचारे जो पास्टर है उनको वो नौकरी जो है ना, वो नौकरी बचाने के चक्कर में कि हमें कुछ हो ना जाए, वो उनको आगे नहीं लाना चाहते। तो ये तो बड़ी एक उदास कर देने वाली रिपोर्ट हम दे रहे हैं ग्लोरी टीवी के जरिए कि इज वेरी सैड। जब तक हम सोचेंगे नहीं कि हमें देखें जी, जब हमने कोई काम को दुरुस्त करना है ना, तो दुरुस्त किसको करना है, हमारी कमजोरियों को गलतियों को दुरुस्त करना है। तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा हमारी गलती क्या है, तो दुरुस्ती क्या करेंगे हम। ये तो सही है, जो लीडर को ही नहीं पता कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं। अच्छा, लेकिन ये बात मुझे नहीं समझ आती कि अगर चलो किसी चर्च में जो अच्छी तरह से खुदा के काम करने वाले लोग हैं वो उनको नहीं एडजस्ट कर रहे या उनके मतलब साथ मिलकर नहीं काम कर रहे, और हालांकि उनमें टैलेंट भी है, लेकिन 10-20 बंदों को लेके वो चर्च का नाम दिए हुए, क्या वो इस तरह की खिदमत आसमान पे कबूल होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी तोड़े हुए कोई हवाला दे बाइबल का, क्यों नहीं कबूल होगी? वो कहेंगे भी आप भाई ऐसे आप कैसे कह सकते हैं हमारी, आप अगर हमारे नहीं इस दायरे में फिट हुए तो दैट डजंट मीन कि हमारी खिदमत कबूल नहीं होगी, क्योंकि हर दरख्त जो अपने फलों से पहचाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं आप मेरे से ये अगर सवाल करें मैं तो यही कहूँगा कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो चर्च बड़े चल रहे हैं उनको तोड़ के छोटे ग्रुप बनाए जा रहे हैं। ये स्टॉप होना चाहिए। हाँ, क्योंकि असल में हमें उनका जो बिल्डिंग चलती थी, उनका जो रेंट होता था, उनकी जो सारी रिपेयर होती थी, वो बड़े चर्च को छोड़ के अपने फ्रेंडों ने 10-10 वो बड़े मेन स्ट्रीम चर्च को छोड़ के छोटे छोटे ग्रुप खोल लिए। उससे बड़े चर्चेस को बहुत नुकसान हो गया। फिर वो चल ही नहीं सकते, इसलिए फिर वो चर्च वो बंद होते, फिर दूसरे लोग ले जाते हैं, फिर हम क्या मना नहीं कर सकते ना। बस वही ना, हर आदमी लीडर बनने के चक्कर में होता है, ये हमारी बड़ी घरों में चर्च लगाए हुए उन्होंने। एंड ऑल्सो मैं रात को भी ये बात मेंशन करी थी लाइव प्रोग्राम में कि हमारे लिए खुदा ने पूरी दुनिया खोल दी है। हमने जरूरी नहीं यही 10-15 बंदों को लेके जो है इवेंजलिज्म मतलब करना है, जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जो कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कीजिए। अच्छा जी, पेट्रोल लेने लगे हैं, ठीक है जी। अगर मैं कहता हूँ कि अगर 10 बंदे आपने इकट्ठे कर लिए तो उनको किसी चर्च में ले जाओ। ठीक है जी, घर में चर्च की बजाय किसी बड़े चर्च में ले जाओ। चलें देखें, अभी जो है गाड़ी को फ्यूल अप करने लगे हैं क्योंकि ट्रैफिक में बहुत सारा टाइम लगता है, तो मेरे ख्याल काफी पेट्रोल का भी नुकसान होता होगा, नहीं भाई? ऐसे हाँ जी, बहुत लगता है ना पेट्रोल भी। पेट्रोल महंगा हो गया, तो बल्कि सस्ता है। अच्छा जी, ये देखें चर्च कितनी खूबसूरत है सामने। तो ये लोगों के दिलों में प्यार होगा है ना, रूह तभी बनाएगी ना इतनी खूबसूरत बिल्डिंग। ये कितनी पुरानी, अभी तक भी जो विटनेस है मसीहों का, के देखें ये जो चर्च बनी हुई है मेन रोड पे। तो इस वक्त जो है हम रुके हुए हैं पेट्रोल स्टेशन पे, थोड़ा सा फ्यूल डालेंगे। उन लोगों का प्यार नजर आता है जो पहले जो कलीसियाएं थी, इतना खर्चा करके इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, और कितनी रौनक होती होगी इन चर्चेस के। सच्ची बात है। आपको लगता है फिर से ये कंट्री बेदार होगी? एक दिन होगी।
पैम हमेशा कौमें पिसती हैं फिर बेदार होती हैं। ये असूल है दुनिया का और हिस्ट्री भी है। चर्च अगेन बहुत खूबसूरत चर्च है। अभी हाँ जी फिल अप किया है हमने अपने इसको। ये रोमफोर्ड रोड है, वेरी फेमस रोड, रोमफोर्ड रोड, जिसपे बहुत सारी अच्छी चर्च भी है नजर आई। और जाहिर है ये मकान जो घर है कम से कम 100 साल से भी ज्यादा पुराने होंगे मुझे लगता है। जी जी हाँ जी, ये बहुत पुराना रोड। हाँ जी, हाँ जी, ये पुराने रोड है। तब तो जिन दिनों में आप रोड सिटी में जाती है, रोमफोर्ड रोड है। हाँ जी, टाउन लंदन की तरफ। हाँ जी, लंदन सिटी में जाती अच्छा, है। हॉल गेट जाके ये, हाँ बिल्कुल सीधी ये एक किस्म की मेन रोड है। वाह, और बड़ा कैरेक्टर है इन घरों का जो देखा जाए तो। अब ऐसे मकान बनते नहीं, कई लोग बहुत पसंद करते हैं कि पुराने घर जो सॉलिड घर थे, है ना। और हमारे लोगों ने आके वैसे इन मुल्कों में काफी इन्वेस्ट, अपना उम्र ही इन्वेस्ट कर दिया और जो कमाया है यहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी को संवार लिया है। बहुत सारे लोग हैं। हाँ जी, हम तो खुश हैं। चलो हमने फैमिलीज को भी थोड़ी सपोर्ट की है और खुद भी खुदा का शुक्र है, आमीन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी हमने मतलब तरक्की की है, कुछ पछतावा नहीं, कोई पछतावा नहीं है कि हम अच्छा। अब मतलब जी चाहता है कि हम खुदा के लिए कुछ करें, है ना, क्योंकि खुदा ने हमें सारी चीजें दे दी है। खुदा ने पूरी खुशी भी दी है। हम महफिल में भी आ बैठ चुके हैं, गाया बजाया भी है, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ आपने काम भी किया है, तो दैट्स ए गुड साइन एक्चुअली। लेकिन जो अभी दिल में वो ख्वाहिश है जहां हमें क्रिश्चियनों को देखना चाहते हैं, वो नहीं अभी फुलफिल हो रही है ना। हाँ जी, बस जिसका अफसोस होता है। वो अफसोस से कहना, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। जी जी जी, ना किसी पादरी को ना किसी चर्च को। ये कलेक्टिव बात हम कर रहे हैं, बोझ है ना जिसको शेयर कर रहे हैं, हमारे दिल पे बोझ है। ये एक कलीसियाई बात हम कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत से अच्छे पादरी भी हैं, बहुत से अच्छे लोग भी हैं कलीसियाई तौर पर जो खिदमत करते हैं दिल से, ये नहीं। लेकिन ये है कि वो कम लोग हैं। अब समझते कि एक ये भी कमजोरी है कि वो मशवरा नहीं लेते या किसी सलाह नहीं लेते, या क्या कहते हैं, मतलब कोई चीज खराब है तो उसको बेहतर मतलब बनाने के लिए सुनते नहीं है। इससे भी आपको थोड़ा सा फील होता है। हाँ जी, वही फिर मैं बाइबल का हवाला, वो जो मैंने पासवानों का बता रहा था ना, जी जी, उसके आगे फिर कलीसिया का भी लिखा हुआ है। अच्छा है कि तुम जो कलीसिया के लिए, कि तुम जो अमीर लोग हो या जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हो, तुम अगर चारा खाते हो तो बाकी जो चारा है तुम उसको पाँव से खराब कर देते हो ताकि कोई और ना खाए। फिर वो कहता है, आगे कहता है कि खुदा कह रहा है कि फिर तुम पानी पीते हो और बाकी पानी को तुम गदला कर देते हो कि कोई दूसरा ना पिए। यानी ये कलीसिया के लिए भी खुदा ने कहा है कि ऐसे भी ऐसे होता है, तो खुदा ने कहा है ना। तो ऐसे भी लोग हैं, वो खुद पी लेते हैं, दूसरों को लिए वो उसको खराब कर देते हैं। चारा भी ऐसे ही करते हैं। कौमी मसला है ये। हाँ जी, कौमी मसला है। तो खुदा जो है ना, वो हमें इससे हम सीख सकते हैं कि हमें नहीं करना। ये कौन सी स्ट्रीट है? ये ग्रीन स्ट्रीट है, जो वहाँ से शुरू होती है और ये बाकिंग रोड पर जाके खत्म होती है। काफी लंबी, बड़ी अच्छी दुकानें हैं, बहुत कुछ है यहाँ। लोग बड़ी शॉपिंग के लिए आते हैं ना। तो सारा कपड़े की बहुत मुझे नजर आ रही है, ज्वेलरी की बहुत नजर आ रही है। और मुझे पता है कि यूरोप से हमारे फ्रेंड्स आते हैं तो स्ट्रीट पे जरूर आते हैं शॉपिंग करने के लिए। और खाने पीने की भी बहुत वैरायटी है यहाँ, बहुत वैरायटी है, बहुत। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, एशियन रेस्टोरेंट, इंडियन है रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी है, पंजाबी रेस्टोरेंट है, काफी वैरायटी है। यानी अच्छा, मैंने सुना है कि जो मसाला फिश बहुत मशहूर है, तो खाई कभी आपने यहाँ इस एरिया के? हाँ जी। अच्छा जी, चलो फिर देखते हैं आज हम क्या खाने वाले हैं। वैसे तो मैं घर का ही खाना खा के खुश हूँ। वो हम ना आपको खिलाएंगे मसाला फिश। अगर खानी है ना तो हम वो ग्रीन लेन पे जाके ना वहाँ ठीक है जी, ठीक है जी, तो आपको मजा भी आएगा। चले ठीक है, वो हम खाते हैं ना, जो भी आप मतलब आज खिलाएंगे हम खुशी से खा लेंगे जी। हाँ जी। वो
वेरी गुड। अच्छा जी, ये ग्रीन स्ट्रीट पे मैं देख रही हूँ कि बच्चे भी खुशी से जो है आजाद मुल्क में आजादी का खूब एंजॉय कर रहे हैं, है ना? यू नो इट इज फ्रीडम एक्चुअली इन दिस कंट्री। तरह तरह के जो चेहरे अच्छे, हाँ, यहाँ की कौमें नजर आ रही ये हैं। देखिए मैं यहाँ वी आर इन बॉम्बे, ब्यूटीफुल, वैसे बड़ी स्टैंडर्ड की दुकानें नजर आ रही है ना? वेरी नाइस। ओह क्या बात है जी, देख के कितनी खूबसूरत है। सॉरी आपकी इजाजत के बगैर आपकी पब्लिसिटी कर रही हूँ तो आई लव दिस रेड कलेक्शन, देखिए कितनी खूबसूरत है। जरा मैं विंडो नीचे करती हूँ। वाह जी वाह, दुल्हन के लिए तो ये जरूर डेफिनेटली आइडियल। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा ठीक है, पार्किंग ये तो मेरा ख्याल है यहाँ आने के लिए तो मुझे पूरा महीना चाहिए, है ना? सारी दुकानें देखी जाए, क्या बात है। आई थिंक इट्स मेरा तो फर्स्ट टाइम है ये। ज्यादा वैरायटी है, सुना मैंने इसके लिए बहुत है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आई हूँ। ये भी आधे में रास्ते, आधी ग्रीन स्ट्रीट में हम आए हैं। अच्छा जी, कहा के सरफराज ने वो बड़े अच्छे शूज लिए थे, मैंने कहा उन्होंने कोई नहीं लिए थे, बस पहन के ही देखे थे। और वो बेल्ट भी आपने खरीदी नहीं थी, बस देखी थी। अच्छा देखे कार पार्क कितना फुल है यहाँ। कोशिश करेंगे कि हमें जो अक्सर हमें वैसे अच्छी जगह पे स्पॉट मिल जाता है, कोई ना कोई पुल आउट कर रहा होता है। तो ये लाल मुझे नजर आ रही है, लाइट लगता है ये पुल आउट कर जाएंगे, क्या ख्याल है? पता नहीं जी। अच्छा नहीं, वो मेरा ख्याल अभी पहुंचे हैं तो थोड़ा सा चक्कर लगाना पड़ेगा। लेकिन ये सैटरडे मुझे याद आता है जब हम सिंगल थे, शादी नहीं हुई थी, तो सैटरडे का जो एक बज होता था बाहर शॉपिंग जाने का ना, है ना रूथ, यू रिमेम्बर कितना बज होता था कि सैटरडे हमने जाना, तो तब हमें ये गाड़ी पार्क करने का कोई फिक्र नहीं होता था। ठंडी भी होती थी, हम तो बसेस पे चढ़ के और चले जाते थे। लेकिन जैसे ही शादी हुई, बच्चे हुए, तो फिर उसके बाद जो था कार पार्क, पहले सोचते थे भी नजदीक कार पार्क होगा, क्योंकि है ना पुश चेयर में बच्चों को भी बिठाना है और जाना। याद आए वो दिन, है ना? हाँ। अच्छा, तो सबसे ज्यादा पेशेंस कौन रखता था बच्चों के साथ, आपके भैया से? और कौन? हमारा बड़ा तजुर्बा है। मैं तो खुद इसके ऊपर मैं तो खुद इस पे किताब लिख रहा हूँ कि पेशेंस जो देखनी है तो हस्बैंड में देखनी पड़ेगी। अच्छा, तो बहुत सब्र है। हाँ, ये क्या हो गया? और जितना लाड जो हस्बैंड जितने हैं खुदा यीशु मसीह उनके साथ ज्यादा कर रहा है, क्योंकि सताए हुए वो दुनिया से जाएंगे। अच्छा जी, हमारे आगे भी 2 गाड़ियां हैं, वो भी पार्किंग ढूंढ रहे हैं, बट लेकिन हमें जरूर मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। थोड़ा सा सब्र रखेंगे और देखना एक से जो है एक ना आधी पार्किंग हमें मिल ही जाएगी। ये मसला बहुत होता है, ये जा रही है सैटरडे जो बड़ा मसला होता है पार्किंग का। बहुत मीठा है, देख सकते हैं कि ऑरेंजेस खाए जा रहे हैं। और भैया सिर्फ कैसा रहा? मीठा सी, बहुत मीठा सी फ्रूट। लिबिया याद आया? क्योंकि ये 10 ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਸਮਾਨ ਆਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਟਾਲ ਇੱਥੇ? मन तो 10 साल तो ऊपर हो गए। अच्छा जी, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? मोर देन 10। मैं इंडिया तो ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣਾ। दीवान। अच्छा जी, ठीक है। पूरी फैमिली ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ? नहीं नहीं, पूरी फैमिली का सपोर्ट है जी, बिल्कुल। अच्छा जी, मेरा बेटा मेरे ਨਾਲ पूरा कोऑपरेट करता है, पूरी फैमिली कोऑपरेट करती दैट्स नाइस, बहुत अच्छा। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? है। सब तो ज्यादा क्लेमेंटाइन्स। अच्छा, ਤੇ मैंगो भी बहुत पसंद है। अच्छा जी, मैंगो पाकिस्तानी। अच्छा पाकिस्तानी मैंगो पसंद है। ते इस बहुत साल पसंद कुछ है ऐसे कुछ पाकिस्तानी खास नहीं देखे मैंगो स्ट्रीट ते, मतलब नहीं उन्हें आन के शायद मेरा ख्याल है। अच्छा जी, कोई ओदी वजह, कोई रीजन? कुछ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਰਡ ਫਲਾਈ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा है। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा जी, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਣ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਲ। इस साल आएंगे, ठीक है। मैंगोस ते वैसे सारे ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, है ना? हाँ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ Seedless, ਸਪੇਨ ਤੋਂ? Spain। ਅੱਛਾ, ਸੀਡਲੈਸ ਨੇ। ਸੀਡਲੈਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। अच्छा जी, बाकी ये टैंजरीन, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਸੀਡਲੈਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ये ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਵੀ स्पेनिश है। मोरक्को एंड स्पेनिश बहुत दोनों कंट्री है। एक्सीलेंट। और एप्पल्स? एप्पल अपना मेगा अमेरिकन होंगे शायद। रेड डिलीशियस। हाँ, रेड डिलीशियस, ठीक है, बहुत बिल्कुल। टेस्टी। अच्छा जी, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। ऑलराइट, चलो बेटा। थैंक यू भाजी। ओके जी, वन हैप्पी कस्टमर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ओके सरफराज, हाँ जी, हैप्पी विद योर ऑरेंजेस? फिरना नहीं, हाँ फिरना नहीं। हाँ, फिरते हैं। फिर आप ਹੁਣ ਕੀ ਫਿਸ਼ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ? मैं कहता थोड़ी देर फिर के फिश खाने गए। ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। चलो विद रीजन है। ਉਹਨਾਂ ऑरेंजेस ਕਾਰ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ।
ਮਸੀ ਮਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿ ਇੱਕ orange ਦਾ ਬਾਕਸ देख सकते हैं तुसी के बड़े अच्छे ज़बरदस्त ऑरेंजेस खरीद के लेके आए। हाँ जी दसो की लेके आए हो? ग्रीन स्ट्रीट पैम ये ऑरेंज है और इन्नी मुश्किल नाल पार्किंग मिली ते लभ्या की लभ्या कि मैं इन्नी मुश्किल पार्किंग तो बाद और ए कार पार्क इन्ना बिजी इन्ना मुश्किल सीगा ना कम से कम सानू कितना 20 पौना घंटा 45 मिनट्स ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ और फाइनली ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ग्रीन स्ट्रीट है रुत कभी ड्रेस ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਠੀਕ Most of my clothes are from there. Oh, that's nice. Okay, right. Let's load up the car. Idhar surprise. Where are you going with the oranges? पीछे रखिए भाई नहीं अंदर रखोगे खाने नहीं देते अंदर रखो कहने खान वास्ते बाजी खोल लो जरा तो ए बचाओ ए 50-50 ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰੂਥ Ah, 50. 50-50 है oranges 50. रोड का बाजार है अच्छा जी यहाँ भी काफी ये हमारे साइड ये जो तो साइड रोड्स है ना ये भी बड़ी मशहूर रोड है इसमें भी बड़ी बहुत सी दुकानें हैं ठीक है लोकल लोगों के लिए आराम से हाँ जी अपनी इमरजेंसी में कुछ चाहिए हो तो ले सकते हैं ना अभी Okay, तुम्हारी that's उधर good. क्वींस मार्केट थी उधर नहीं गए वहाँ भी वेजिटेबल बहुत होती अच्छा ठीक है क्वींस मार्केट थी जा सकते हैं। यानी क्वींस मार्केट बिना टिकट के मुंबई फिर के आए हम कराची एक्चुअली इट वाज मोर लाइक कराची अच्छा जी और ये देखिए यहाँ आई कैन सी लॉट ऑफ शॉप्स हियर एज वेल और अच्छा तो आप वैसे यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ खाने की आप वहाँ पहले गए Yes. हाँ जी अच्छा वहाँ जी। से हम खाते हैं ना खाते इसलिए हैं, तो ठीक है। कहते हैं कि वो Oh, I see. फ्रेश बना के देते हैं अच्छा जी फिश बना के देते हैं फ्राई करके देते हैं अच्छा फ्रेश जी मसाला और खाने fish। पीने में क्या पसंद है आपको रूथ के हाथों का बना हुआ या खुद बनाते हैं आप नहीं नहीं कभी कभार बाहर ठीक है। बाहर से कभी कभार ही खाते हैं लेकिन वो इतना अच्छा खुद जी, ही जी। बनाती है ये मेरे बाहर से सामने कभी- क्रॉस का निशान सॉरी भाई मैंने कहा दिखा दूं जल्दी से कितने खूबसूरत ये हाँ जी ये होता था एक पादरी बरनाबास का चर्च होता था अच्छा तो अब वो इधर नहीं लगाते नहीं वो बस उनके अच्छा जी तो ये यहाँ एशियन चर्च लगती थी एट वंस मतलब एक हाँ जी, टाइम पे लगता था। ओके लेकिन अब नहीं है दैट्स अब ओके दे मूव्ड ऑन कोई और हाँ जी कोई और इधर लगाता कोई और। ठीक है जी वेरी गुड अच्छा ये तो बड़ी अच्छा है वैसे आउटरीच करने का ये बड़ा अच्छा तरीका है क्योंकि एक वक्त आएगा लोग पूछेंगे कि हमें जो है खुदा की तरफ लेके जाओ तो ये गिरजाघर फिर से रिवाइव होने वाले हैं अच्छा जी ये साढ़े सामने लाइब्रेरी है देख सकते हैं देखो रैबिट्स रोड पे और जैसे मैंने कहा था कि देखिए ये जा रही है इमरजेंसी एम्बुलेंस लेकिन क्वाइट है मेरा ख्याल पहचान रही हूँ ये तो चर्च है ना जिधर भाई ओंकार लोग है ना ओंकार बिल्कुल हेलो ओंकार हेलो हरपाल हेलो एवरीबॉडी ये मैं देख के पहचान गई मैंने कहा ये तो वही बैप्टिस्ट चर्च है इलफर्ड का जहाँ भाई ओंकार और भाई हरपाल लोग जाते हैं दैट्स नाइस खुदा का घर प्रेज द लॉर्ड ये देखिए खुदा का घर लवली थैंक यू लॉर्ड ये जो है पीछे से कार पार्क जहाँ पार्किंग करते हैं कल खुदा के घर में लोग होंगे सारे बिजी होगा और टेक अवे लेके आए हैं हम खा रहे हैं फिश पकौड़ा भाई कैसे ने वाह जी वाह है मजेदार बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं अच्छे है फ्रेश अरे चिली सॉस के नाल और भी अच्छा लग रहा है ना सफराज कैसे मजा था व्हाट अबाउट यू रूथ यू हैविंग Very nice. है ना Tasty. Lovely. मजेदार है खाए पहले ना Yes. प्लेंटी पकौड़े इटसेल्फ भी करारे हैं करारे हैं हाँ मैं देखो पकोड़े ही पकोड़े फिश पकौड़ा फिश पकोड़े ये मसाला च रख देने ना और ये साथ चिली सॉस के साथ तो और भी अच्छे लग रहे हैं और इधर ग्लोरी टीवी भी लगा प्रस्तिश भी हो रही है बड़ी टाइमली पीछे बैथलीहैम मेरे ख्याल ये क्रिसमस की रिकॉर्डिंग है ना बहुत अच्छी ओके गोना एंजॉय द फिश ना फिर इसके बाद काम करना है हम सब ने ठीक है रिकॉर्डिंग खुदा का काम करना है थैंक यू हाँ जी होर की रहेगा बच्चे कुछ खाने वास्ते
अच्छा डिजर्ट सरफराज ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਲਿਓ ਅੱਧੇ ਨਾ बाद का ਉਹ ਤੇ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ 50-50 ਦਾ वो तो बाद का पा सरफराज अपना करके दिखाओ जरा डिजर्ट बना के दिखाओ ओए वाह जी वाह आग लगी हो ਹਾਂ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ चलो हो जाओ शुरू फिर थोड़ा खराब है हनी है थोड़े ये मैंने दसो फिश के पकोड़े और उसके बाद में ये क्या कॉम्बिनेशन है पीनट्स का ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ वैसे ये क्या कॉम्बिनेशन है सरफराज ये मूंगफली का और सिंगर तो वैसे नहीं मूंगफली खाते हम मैं भी नहीं खाता पर मैं भाई साहब ने मैं और वैसे गरम गरम चाय बना रहे हैं ना मुझे तो जिस चीज का दिल करता है ना मैं खाता खा हूँ। लेते अच्छी बात है मैं वो क्योंकि खुदा हमारी हिफाजत करता है खुदा ने कहा जिस- माल्टे अच्छा। ऑरेंज है अच्छा। इसको क्या क्लेमेंटाइन कहते हाँ, ऐसे कुछ कहते हैं हैं ये 3 क्लेमेंटाइन हाँ क्लेमेंटाइन और ये वैलेंटाइन पे खाने चाहिए थे जी अच्छा जी बड़ी प्लेट लेके आई आप ओके तो कितने ऑरेंजेस चाहिए आपको इस रेसिपी के तकरीबन लिए अभी तो हमारे लिए अभी 4 ले लेते हैं तो बाद में कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो मैं बना रहा हूँ शायद किसी को लेकिन ये आपके स्पेशली गले के लिए खांसी के लिए बेहतरीन सिस्टर एक छुरी चाहिए मुझे विटामिन सी है विटामिन सी डायरेक्ट फैट अच्छा और जब खाएंगे ना तो एक्चुअली पता क्या है ये बहुत ठंडे जब लेके आओ ना तो बड़े ठंडे ठंडे होते हैं तो दांतों को ना लगते हैं तो सरफराज ने ये एक ना आइडिया निकाला और काफी अच्छा चल रहा है आजकल हमारे घर में और मुझे जबरदस्ती खिलाए जाते हैं और उससे खाओ, बड़ा खाओ, फर्क खाओ। पड़ा रूथ आके देख लो अच्छी है ना ऑरेंज की पेटी पूरी आ गई अच्छा हाफ काट लिए हाफ काट लिए और मैं बताना चाहता हूँ किस तरफ से हाफ काटना है अच्छा ये और ये ऐसे रख के ऐसे काटना मिडल में ऐसे नहीं काटना ऐसे काटना अच्छा साइड वेज अच्छा ये सिस्टर नमक है आपके पास थोड़ा सा अच्छा ये अब क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा थोड़ा नमक डाल रहे हैं? हल्का सा नमक डाल दें। ओके। अगर आप किसी को ब्लड प्रेशर तो प्लीज ना डालें कोई बात नहीं। लेकिन ये नमक डाल दें अच्छा और थोड़ा सा मैंने अभी हनी लेना है अच्छा ये मैंने हनी चम्मच से थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं डालना अच्छा ऊपर से एक हल्की सी तार ऐसे डाल देने अच्छा जहाँ जहाँ ठीक है ओके ये हनी डाल दिया इसके ऊपर अगर आपके पास एकदम हनी नहीं है तो आप शुगर की थोड़ी सी हल्का सा एक लेयर ऊपर लगा सकते जैम लगा ले हैं। नहीं नहीं जैम नहीं लगाना हनी ठीक है चॉकलेट? ये पैम ये आपको बहुत सारी आपको जो दवाइयाँ ऐसी बनी बनाई मिलेंगी लेकिन वो ये फ्रेश नहीं होती वही लाफिंग अच्छा जी सो पहले लगाया नमक फिर लगाया ऊपर हनी और अब नेक्स्ट अब क्या अब इसको सिस्टम माइक्रोवेव ये जानते हैं माइक्रोवेव ये माइक्रोवेव रख के और इसको 1 मिनट के सिस्टम 1 मिनट के लिए लगाना अब क्या होगा गरम गरम ऑरेंजेस डिजर्ट बन रही है और इधर चाय बन रही है अच्छा जैम नहीं चाहिए नहीं हाँ जी सरफराज ओके ठीक है वैसे तो बहुत अच्छी है मजेदार होते हैं जब गरम गरम खाए जाए ना तो सरफराज ये बहुत सारे लोग हंसेंगे कि ये क्या कर रहे हैं ये खा अच्छा अच्छा खांसी का इलाज तो खांसी का इलाज हो रहा है बिल्कुल अच्छा अगर ऐसे खाए जाए तो ये असल में ठंडे होते हैं अगर वो कईयों को गले खराब हो जाते हैं तो ये- अच्छा अच्छा वैसे ठंडे तो बहुत होते हैं जब ठंडे लाए होते जाते हैं खाते हैं मार्केट जो- से हाँ तो जब ऐसे खाएंगे तो आपका गला खराब नहीं होगा अच्छा। तो ये एक मेडिसिन के तौर पर भी है लेकिन जब ये छिलका है पैन छिलके को साथ मैं खाने का तरीका भी बताऊंगा उससे आपको विटामिन सी और आपको एक खास एक इसके छिलके के अंदर चीज होती है जो आपके जो गम्स हैं उनके लिए दांतों के लिए बड़ी अच्छी हो गया अच्छा चीनी दे आधा चम्मच
सेम फॉर मी, हाफ अ स्पून प्लीज। अच्छा जी, जैसे रेडी हो आप ले आए, हम वेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब लोग ये इसको खाएंगे माल्टों को, ऑरेंज को, तो ऐसा ही करेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा, इसको 2 तरीकों से खाया जा सकता है। देखे लस्सी। हाँ जी, हो गया। 2 तरीके हैं, या तो इसको चम्मच से खा लें, लेकिन मैं इसको ऐसे खाऊंगा कि ये मेरे जो ये इसके छिलके हैं, इसका पील नहीं करना इसका। बस इसको खाने का भी तरीका है। वाह जी वाह। ले खुद ही बना के खुद ही। हाँ खाओ पाजी, तो जैसे बैठ जाओ सर, दिखाएं आप मुझे जरा टेस्ट। इससे और भी थोड़ा स्पॉट करता है। मुंह से ही काट के खाया थोड़ा आधा मिनट हो जाए। छिलका तो नहीं खाना ना? नहीं, छिलका नहीं खाना है। अच्छा, 1 मिनट और गर्म करें, मजा आता है। नाइस। 1 मिनट और। हाँ, और ज्यादा हाँ, गर्म। गर्म होना चाहिए। थैंक यू फॉर द टी। हाँ जी, फर्स्ट क्लास, दैट्स नाइस टी। इसको हल्का एंजॉय करते हैं आप, हल्का है। अच्छा चलो। इसके और कौन से फायदे हैं? इससे ये आपके गले को खराब नहीं करेगा, क्योंकि इसको गर्म हमने कर लिया, इसलिए आपके पेट में ठंडक नहीं होगी। अच्छा, जैसे मेरा अभी तरह इट्स गुड फॉर मी। That's good, vitamin C is good for you। ऑरेंज तो बहुत अच्छा है, और इसकी छिलके में Especially with honey, it's even better। वो और भी आप खा के देखें। जैसे मेरी आवाज नहीं निकलती, इसके लिए ये अच्छा, गुड है। और गरम के आप खा के दिखाएं, मैं जरा आपका फेस का रिएक्शन देखूंगी, फिर पता चल जाएगा मुझे कि ये कबूल है। It's good. Very tasty. हनी से कोई फर्क पड़ा? हनी भी है, नमक भी है, और गरम ये ऐसे खाए ऐसे। अब गरम हुआ, ज्यादा मजा आ। ठीक है पाजी, नेक्स्ट टाइम ऑरेंज कैसे खाने हैं गरम करके। नहीं, क्योंकि पता है क्या, हम बहुत सारे फूड्स जो है गलत तरीके से खाते हैं, और कई बार होता है कि ऑरेंज हम देर के बाद खाएं तो फौरन गला खराब हो जाता है। So I think it's a good idea। मजा आ गया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी, मेरे लिए कोई बचेगा तो मैं जरूर खाऊंगी। नहीं है 2 आपके ही हैं। मैं चाय पीऊंगी अब। नो दैट्स गुड, पास हो गया है, अच्छा था है, दैट्स गुड। ओके, गले को गरम गरम लगता ना, बहुत अच्छा है। सफरा साहब, आपने ये कब से एक्सपेरिमेंट किया ये था? यहीं से जब से कुकिंग शुरू की है मैंने, दिमाग में थोड़ा सा नई चीजें आती हैं। अच्छा, तो आपने यार एक्सपेरिमेंट ऑरेंज ऐसे क्यों ना खाया जाए, फिर ठंडक पहुंचा देता है, एकदम गला खराब हो जाता है, तो गर्म करके हनी डाल के थोड़ा सा। अब ये क्या लेमन एंड हनी बन गया ये। अच्छा, लेमन एंड हनी की बड़ी प्रोडक्ट है वो। हाँ, लैम सिप लगा ले। वैसे आपने बड़ी तरक्की की इंग्लैंड आके, नहीं? पूरे फायदे उठाए। याद है? हाँ, ये मेरी याद है सर। वाह, ये तो मैंने इंटरनेट से नहीं देखा, ये मेरी अपनी याद। ठीक है, इट्स ट्रू, सम ऑफ द फूड्स द वे वी ईट एक्चुअली, हमें जो है, जैसे बनाना घर में पड़ा रहता है। अब ये देखिए, आप बनानास लेके आए, मैंने देखा 2 के 3 पैकेट आज आप लाए हैं ना, शॉपिंग की है, तो आपके घर में बनानास काफी खाए जाते हैं मेरा ख्याल। तो अब इसको सीरियल में कभी खाया आपने बनाना को? हाँ जी, मैं खाता हूं। आप खाते हैं ना, तो कितना अच्छा है। और जो सीरियल में, हाँ जी, जो ओट्स, जो ब्राउन ओट्स लेके और एक बनाना मैश करके उसमें उसके राउंड राउंड आप लड्डू भी बना सकते हैं, गोल गोल लड्डू बना के ऊपर हनी डाल के, तो आप वो भी खा सकते हैं। सीरियल में भी यूज करें, और वैसे भी ये ना बड़ी अच्छी चीज है ये बनाना। मजा लेना है ऐसे ऐसा। अब ये जो छिलके का, इसका अपना मजा आ रहा है छिलके का। ठीक है भाई, आप एक और लें प्लीज। नो, नॉट फॉर मी, थैंक यू। नो, भाजी ले लें। हाँ जी, आप खाएं। नाइस, ठीक है। अब के बाद जो है ऐसे ही खाएंगे हम ऑरेंज। थैंक यू वेरी मच सफरा, वेल इम्प्रेस्ड हुए हम आपकी ये
न्यू इन्वेंशन से। और कोई डिश और कुछ शॉर्टकट? हाँ। और कोई डिश आती है? और अच्छा हुआ ना आज पूरा का पूरा ये हमें बॉक्स भी मिल गया ऑरेंजेस का। ये देखो सारे ये स्पेन के है पैम, बड़े ही डिलीशियस है। और आज ही भाई भट्टी साहब ने वहां से लिए ग्रीन स्ट्रीट से। 10 पाउंड का बॉक्स था। अच्छा है। ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, नाइस। थैंक यू लॉर्ड फॉर द फूड। ठीक है जी, चलो ठीक। हाँ जी, एल्बम पे काम हो रहा है, एल्बम पे काम हो रहा है। बल्ले बल्ले बल्ला। हाँ जी, नहीं केड़ा बल्ले। हाँ जी, शादी। थैंक यू वेरी मच। देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। आज हमने सैटरडे जो था पूरा लगा रहे हैं इसी पे, जो एल्बम बन रहा है उसकी तैयारी हो रही है। भाई आसिफ लगे हुए, सरफराज भी, और थोड़ा सा हमने आज डेगनम को भी देखा। तो आज हमारी जो मुलाकात हो रही है फॉर वेरी स्पेशल रीजन। अच्छा जी, बल्ले बल्ले बल्ले। जय मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये शादी वाले पे अच्छा लगे ना, देख रहे ये सब गाना है। लगदी है लोड़ प्यारी, सन लगदी है लोड़ प्यारी। हाँ जी, हमने बहुत काम किया है तो इसलिए जो था वो मछली और चिप्स हजम हो गए। अब हम दाल और मिस्सी रोटी खा रहे हैं। हाँ जी ब्रदर जी, आज दाल ते मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी, ठीक है सरफराज, थैंक यू रूथ, गॉड ब्लेस यू फॉर मेकिंग देम। वो भी तंदूर दे विच लग रही है, वाह जी वाह, गॉड ब्लेस। दही के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा। हाँ, वो लगा लेते हैं हम। थैंक यू वेरी मच, वी हैड सच अ वंडरफुल डे टुडे। तो बहुत अच्छा लगा, सारा काम भी किया, एंड यू लुक्ड आफ्टर अस, फेड अस। थैंक यू पाजी, आज भी सारी थोड़ी खिदमत वास्ते। बहुत अच्छा दिन गुजरा आज की। God bless you, sisters. Thank you very much. Somebody's here. Just in time.
Just finished work. Just finished work, yeah. Oh, long day. Very long. How many hours? 12 hours today. 12 hours. Wow. Was it 14? 14 hours. 14 hours. Yeah. Are you working tomorrow? Off tomorrow. Going You're to off church. tomorrow. You're going to church. Oh, that's lovely. We love the services that you offer to our community by your instrument. Thank you. And we bless you. And are you playing tabla tomorrow at the church? English church. Oh, you're going to English church. Okay. All right. Okay. Because I thought you might have a fellowship with the Asian church. But God bless you. Thank you. It's lovely to see you. All right. Okay. Okay. फिर मिलते हैं. Bye bye. Yeah. Ashu, this is a new program that we started where we Okay. go and meet and greet. Right. And it's called Okay फिर मिलते हैं. So hopefully we'll carry on meeting you for the rest of the year. Yeah. Yeah? All right, God bless you. Bye-bye. Bye, Ruth. Jem Siki. Bye-bye. Bye-bye. Bye. फजर दे वेले फजर दे वेले हो फजर दे वेले फजर दे वेले हो फजर दे वेले अब सब ताली मिलके फजर दे वेले ओ फजर दे वेले रू देना बंदिया यसू नू भुखा फजर दे वेले हो फजर दे वेले रू देना बंदिया यसू नू भुखा तौबा करके तौबा करके तौबा करके तौबा करके गुनाह अके उच्च कंद तुबार